आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर, गांव क्यारटू। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम पहुंचे हैं एक ऐसे जरूरतमंद परिवार तक जो लंबे समय से गरीबी और बीमारी की दोहरी मार झेल रहा है। परिवार के मुखिया गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और घर की रोजी रोटी चलाने वाला बेटा भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में इस बेसहारा परिवार का गुजारा केवल दूसरों की मदद और भगवान की कृपा पर टिका हुआ था। लेकिन इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए नए जीवन की शुरुआत साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एससी न्यूज हिमाचल प्रदेश में। आज मैं मेरी पूरी टीम के साथ पहुंची हूं गांव क्यारटू, जिला सिरमौर में। मैं पहले आपको यहाँ के इलाके से रूबरू करवाना चाहूंगी। ये बहुत ही ज्यादा ग्रामीण इलाका है। देख सकते हो कितना छोटा रोड है। ये ऐसा रोड है कि इसमें दो गाड़ी एक साथ क्रॉस भी नहीं कर सकती। और इतने ही खतरनाक रोड से होते हुए आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंची है। तो आइए आपको उस टीम के पास लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे मेरे पीछे एक पोस्टर है, मैं आपको इससे रूबरू करवाना चाहूंगी। मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण। उद्देश्य असहाय, निर्धन व जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। स्थान क्यारटू में आज ये राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दर्शकों, मेरे पीछे उस असहाय परिवार का घर है। आप देख सकते हो इस परिवार के घर की कंडीशन। प्रॉपर यहाँ पे बिजली की फिटिंग भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखो, ये इस घर की दीवार है बाहर की। तो आप देख सकते हो इस दीवार की क्या कंडीशन है। यहाँ पे कितनी ज्यादा ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर दरारें आई हुई है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जहाँ पर है ये इनका रसोई घर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान को किस प्रकार से करेटों के ऊपर, पुरानी करेटों के ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर एक इसको कट्टे के माध्यम से ढक दिया गया है। देख सकते हो आपकी छोटी सी करेट है, उसमें कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं इस घर के। और आज 2025 में भी यहाँ पे आप देख सकते हो चूल्हे के ऊपर इनका खाना बनाया जाता है। तो दर्शकों, ये था इस परिवार का रसोई घर। अब आपको अगले कमरे की तरफ लेकर चलते हैं, अगले कमरे में दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी बहुत हल्का सा आप देख सकते हो, बहुत ही हल्के पतरे का यहाँ पे गेट लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ताकि यहाँ पे बाल्टी वगैरह रखी है। इतनी जर्जर इस घर की कंडीशन है। यहाँ पे भी एक किसी प्रकार की स्लेब जैसी हमें देखने को मिल रही है लकड़ी की, जिसपे कुछ सामान रखा गया है। और इसके अंदर एक यहाँ पे छोटा सा कमरा और है, यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे हम अंदर की तरफ आए तो मैं आपको फिटिंग की तरफ दिखाना चाहूंगी। एक प्रॉपर फिटिंग नहीं है बिजली की, मतलब करंट फैलने का भी डर रहता है। और छत की तरफ आप देखें तो बहुत ही पुरानी जो छत होती है लकड़ियों के ऊपर, ये पक्की छत नहीं है, उसके ऊपर ऐसे घास वगैरह डाल रखी है, लकड़ियों की बना रखी है इन्होंने। और बीच में यहाँ पे एक मोटी लकड़ी दे रखी है सपोर्ट के लिए। दर्शकों, इस परिवार के घर में ठीक से बाथरूम और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जरा सोचिए, जब रोज की जरूरतें भी पूरी ना हो तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है इस घर के मुखिया। तो आइए इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। कितने सदस्य आपके घर में? 7 सदस्य हैं। तो आप अपने घर का गुजारा किस प्रकार से करें? बस कैसा करे से मांग के करते हैं। बाकी पेंशन मिली थी वो भी बंद हो रही है आजकल। एक घर वाली को मिलती है पेंशन। अंकल जी, तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? वो गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसा ये थोड़ा बहुत और से दे दें और मांग मूंग के करते हैं गुजारा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जब घर के मुखिया बीमारी से जकड़े गए हो
इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। एक पेंशन थी इनकी, वो भी बंद हो चुकी है। तो इस परिवार के लिए एक एक दिन व्यतीत करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका अंकल? संदीप है जी। अंकल जी, आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है कि आप बीमार वगैरह हो? हाँ जी, मेरे को कैंसर है जी। कितने साल से है जी आपको? ये हो गए 9-10 महीने हो गए। तो जैसे कि आप 9-10 महीने से आप कैंसर से पीड़ित हो, तो आप कमाते वगैरह हो कुछ? नहीं, आजकल तो कुछ नहीं, घर में ही है जी, कुछ नहीं कर सकता मैं। और जैसे आपकी कैंसर की दवाइयाँ वगैरह चलती है तो उसके पैसे वगैरह? बस उधार ले लेते हैं, कभी किसी से कभी किसी से पैसे, तब भी चलता है। हाँ जी। इनकी पत्नी है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते आंटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। तो आप हमें ये बताइए, जैसे आपके घर का खर्चा किस प्रकार से चल रहा है आजकल? मैडम जी बस मांग मांग कर करती हूँ गुजारा। जो तो कमाने वाले हैं वो तो बैठे हुए हैं, वो तो बीमार है काफी टाइम से। बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं तो इनको ही देख सकती हूँ, बच्चों को, मरीजों को। सास ससुर भी बीमार है, कभी किससे मांगती हूँ, कभी किससे, ऐसे ही चलाते हैं गुजारा अपना। कभी ऐसे ही भी रहना पड़ता है कि हमारे पास कुछ नहीं है आज। बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ाई करते हैं। कौन कौन सी क्लास में? बड़े वाला बेटा है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, उससे छोटे वाली लड़की है वो 5वीं में, और जो छोटी छोटी है वो 3री क्लास में पढ़ती है। तो दर्शकों, जब ऐसा परिवार हो जिसका हर सदस्य बीमार हो, हर सदस्य कोई इतनी खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हो, तो उस घर में कमाने वाला कोई रह ही नहीं जाता है। उस घर का किस प्रकार से गुजारा चल रहा होगा, किस स्थिति में वो रह रहा होगा। 2025 में जहाँ मॉडर्न दुनिया हो चुकी है, वहां पे भी कुछ परिवार ऐसे रह जाते हैं जिनके लिए एक हर दिन एक नया संघर्ष, एक हर दिन एक नई समस्या के रूप में आता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। तो इनसे बात करते हैं क्या क्या राहत सामग्री लेकर इस असहाय परिवार तक पहुंचे। तो नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? टीकाराम दास। सर, आप इस असहाय परिवार तक क्या क्या राहत सामग्री लेकर आज पहुंचे हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री दी जा रही है। उसमें आटा 25 किलोग्राम, चावल 5 किलोग्राम, आलू 5 किलोग्राम, प्याज 5 किलोग्राम, सरसों तेल 2 लीटर, टाटा का नमक 1 किलोग्राम, अचार 1 किलोग्राम, चीनी 4 किलोग्राम, कपड़े धोने का साबुन 1 किलोग्राम, सूखा दूध 1 किलोग्राम, चाय का 1 पैकेट, नहाने की 4 टिकिया, कपड़ा धोने का पाउडर 1 पैकेट, दलिये का 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, हरी मूंग 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, लाल मिर्च पाउडर 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट और जीरा 1 पैकेट। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो सर, जैसे आपने एक बार तो इस परिवार को राहत सामग्री दे दी है, तो क्या भविष्य में भी आप कभी इसको ऐसी किसी भी प्रकार की राहत देंगे? जी बिल्कुल। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये जो है अब तक दी जाएगी उस असहाय परिवार के लिए जब तक कि उस परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए। तो सर, आपको किस प्रकार से पता लगेगा या कि वो जो परिवार है उसकी जो राहत सामग्री दी है, राशन वगैरह दिया है, वो खत्म हो गया है, तो आप अगली बार वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? सतलोक आश्रम की ओर से इनको जो असहाय परिवार है, इनके जो घर के मेन मुखिया है, उनको ये कार्ड दिया जा रहा है जिस पर जो आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जिस पर ये कॉन्टैक्ट करके ये राशन सामग्री राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फोन करके बता सकते हैं, ताकि जो आश्रम की ओर से ये राहत सामग्री समय से पहले इस असहाय परिवार तक पहुंचाई जा सके। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़े हैं सोमनाथ जी, जो प्रधान भी है इस इलाके में। इनकी जो पत्नी है वो प्रधान है, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है इस घर का सर्वे किया है। ये बहुत असहाय परिवार था और इस परिवार को जो सुविधा मिली है अन्नपूर्णा की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है। ये सुविधाएं जो है और ट्रस्ट द्वारा किसी के द्वारा, इस टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये सहायता इन्होंने यहाँ पहुंचाई। और भविष्य में ये गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार की सहायता ऐसे परिवारों को जहां भी हो, जिस जगह भी हो, यहाँ नहीं कि यहीं पर हो, जहां भी हो, उन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। और आप लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है इस परिवार का सर्वे किया, यहाँ पर जो है राशन की जो है सुविधा पहुंचाई और इस परिवार को इस प्रकार की सहायता से जो है नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राशन सामग्री दे चुके हैं। तो आंटी जी, जैसे राशन सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको मिली, तो और क्या क्या जरूरतें रहेगी आपकी? हमारे लिए राशन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे, हमें यही दुख रहता है कि पता नहीं किस दिन हमें भूखा सोना पड़े, बच्चों को भूखा रखना पड़े। अब ये जरूरत है कि हमारे पास, जैसे कि अभी ठंड की मौसम आ रही है, बच्चों के लिए कोई कपड़े नहीं है हमारे पास ढंग के, क्योंकि हम ला नहीं पा रहे हैं, कोई गर्म कपड़े नहीं है हमारे पास। बाकी राशन मिल गया, वो बहुत है हमारे। और एक मेरे पति जो बीमार है, इनकी दवाइयों के खर्चे के लिए, मेरे ससुर जी बीमार रहते हैं, सासू माता, हमारे पास कोई खर्चा नहीं है, तो इनकी दवाइयों का खर्चे के लिए मैं सब बहुत परेशान हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन लेकर तो ये बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इन्होंने जरूरत बताई अपनी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछेंगे कि क्या ये वो चीजें भी इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, वो चीज भी मुहैया करवाएंगे। तो जैसे कि इन्होंने बताया, जो आपने सहायक परिवार की मदद किया, कि उन्हें ठंड के कपड़ों की और जो ये परिवार बीमार है उनके इलाज के पैसों की भी जरूरत है। तो क्या आप इस चीज में भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी कोई मदद करेंगे? दर्शकों, इस परिवार को सर्दी के कपड़े और इलाज के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वो जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इनको जल्दी से जल्दी वो जो राहत सामग्री, कपड़ा जो इन्होंने मांगा है सर्दियों का, और दवाइयों के पैसे मुहैया करवाएगी। तो जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसकी टैगलाइन ही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, ये धरातल में भी ये चीज सच देखने को हमें मिल रही है। तो अंकल जी, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, उसके तहत आपके घर पे जो राशन सामग्री आई है, तो क्या आपकी जो खाने वगैरह की चिंता थी उसमें कुछ कमी आई इससे? बहुत ठीक हुआ। इस संत रामपाल जी महाराज का, इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार को सहारा मिला है, इसका यहाँ के प्रधानपति जी ने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद किया है संत रामपाल जी महाराज का। वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये संत रामपाल जी महाराज की दया को दर्शाते हैं कि इतने असहाय परिवार को, जैसे कि हमने आपको दिखाया, ये परिवार कमाने के समर्थ नहीं था। हर परिवार के मेंबर को कोई ना कोई बीमारी थी, कोई भी कमा नहीं पा रहा था। इनका हर दिन भगवान भरोसे ही था कि किस प्रकार से ये गुजारा कर रहे हैं, और भगवान भरोसे होने के कारण से आज संत रामपाल जी महाराज इस कुटिया में भगवान बन के उतरे हैं, क्योंकि जो अन्न देता है वो भगवान ही हो सकता है। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को ऐसे कार्य करने के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब